इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त भामाशाह श्री प्रदीप जैन, तिजारा वाले सरला जैन, संदीप जैन, निधि जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, धार्मिक, निर्जरा, सहज, शाब्दिक जैन एवं तिजारा परिवार कानपुर, पुत्री दामाद पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, धेवती दीवा जैन, श्री महेंद्र जैन कटारिया, श्री मनीष पूजा जैन कटारिया, मनन काव्या, गजराज अंजना जैन, ऋषभ रौनक जैन, तक्ष जैन, दिशा जैन, फर्म कटारिया कैरियर्स, कटारिया इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कोई भी कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है तो यह मत समझना कि उसके संबंध में उसको सच्चा ज्ञान है। नाइन्टी 99% लोग जो कुछ भी करते हैं उसके संबंध में कुछ भी नहीं जानते। 1% लोग जानते हैं, वही करते हैं, और जो करते हैं उस संबंध में वो जानते हैं। 99 कार्य भी ऐसे हैं जिनको आप लोग करते हो लेकिन उस संबंध में आप कुछ भी नहीं जानते। आपको मात्र अच्छा लगना चाहिए, बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं जानते। आपको कौन सी चीज़ नहीं करना, कितनी फायदेमंद क्यों ना हो, यदि आपकी रुचिकर नहीं है तो वह कार्य आप करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि आपकी रुचि नहीं है। कार्य हितकर है लेकिन रुचिकर नहीं। कितने कार्य हैं जिनको तुम जानते हो कि ये हितकर है, फिर भी तुम करने को तैयार नहीं हो क्योंकि तुम्हें रुचिकर नहीं है। बस यही निशानी है अज्ञानी की, यही निशानी है मिथ्या दृष्टि की, यही निशानी है अपने सबके अनंत संसार की कहानी। हम मात्र वह करना चाहते हैं जो हमें रुचिकर हो। तो बालक भी तो यही करना चाहता है, पशु भी तो वही खाना चाहता है जो रुचिकर है। रुचिकर के कारण पशु ये कहाँ ज्ञान रख पाता है कि हमें अहितकर है। 40-40 किलो प्लास्टिक पशु के पेट में निकलना क्या बता रहा है कि खाते समय उसको इतना तो ज्ञान था कि इसमें खाने का माल है, लेकिन ये अहितकारी है, ये ज्ञान उसको नहीं था। वो प्लास्टिक खा गई। मां रुचिकर थी क्योंकि उसमें ऐसा स्वाद था, उसमें ऐसा स्वाद डला हुआ था, तो उस स्वाद में इतना अंधा हो गया वो पशु, खा गया, अहितकारी। क्या यह पशु की ही कहानी है? नहीं, आप लोगों की भी कहानी।
कितनी चीजें आप लोग अपने जीवन में लाते हैं जो मात्र रुचिकर हैं, अहितकर, पूर्णतः अहितकर है, लेकिन रुचि की चीज तुम्हारी बहुत है। शराबी से पूछो कि शराब अहितकर है कि हितकर है, तो क्या बताएगा? अहितकर है, वो जानता है, लेकिन पीता है। बोले क्यों? रुचिकर है। गुटखा खाने वाला मूर्ख नहीं है, लिखा है पाउच पे स्वास्थ्य के लिए, लेकिन रुचिकर है, बस खाना है, रुचि अच्छा लगता है। मैं कहते भैया क्यों खा रहे? क्या बना? सब आपसे पहले पढ़ लिया, आपके बाद तो बाद में है। मैंने फिर क्यों खाते? बस रुचिकर लग रहा है। जान रहा है कि अहितकर है, पशु तो जानता नहीं है, लेकिन मनुष्य तो कितने कार्य जो करता है रुचिकर होने से हो गए अहित। कितनी अहित हो जाए। बोले मरूंगा महाराज तो मरूंगा, सबको मालूम है। मैंने एक दिन कहा था ना, जैनियों में जन्म लेते ही सबको मालूम है क्या क्या पाप है, श्रावक को क्या नहीं करना चाहिए, प्राय जैनियों को मालूम है, लेकिन वह करते हैं, रुचिकर है। और कितना ही हितकर क्यों ना हो, यदि उनकी रुचिकर नहीं है तो वे करने वाले नहीं हैं। मैं यही पूछता हूं, मुनि बनना हितकर है कि अहितकर? अच्छा, जितने लोग बैठे बताओ, सही सही बताओ। नहीं, अहितकर हो तो फिर मैं विचार करूं कि मैंने गलती कर ली। अंदर आत्मा से बोलो, अरुचि हितकर है कि नहीं? आपको आरी का बनना अच्छा है कि बुरा है? जब हितकर तुम्हें ज्ञान हो रहा, मैं पूछ लिया, नहीं ज्ञान होता तो कहते भाई ठीक है महाराज जी, हमने तो पहली बार शब्द सुना, ये मुनि क्या भला होती है। सब जान रहे हो, हितकर है, परम हितकर है, फिर बनते क्यों नहीं हो? रुचिकर नहीं है, क्योंकि इसकी चर्या जो है वो रुचिकर नहीं है, नीरस है, रस नहीं है इसमें, पंचेंद्रियों का रस नहीं है इसमें। पांचों इंद्रियों के जो रस होते हैं वो इसमें मुनिपने में रस नहीं है। और बिना रस के तुम्हें रुचिकर लगता नहीं है। हाँ महाराज हितकर है, आपने प्राप्त किया, बहुत अच्छे, आपको नमोस्तु। 100 बार क्या पूरी जिंदगी भर प्रशंसा कर लोगे, लेकिन रुचिकर न होने से ग्रहण नहीं करोगे। सबको मालूम है कि मंदिर आना हितकर है कि अहितकर, अभिषेक पूजन हितकर है कि अहितकर। जो नहीं आते उनसे भी पूछ लेना कि भाई गलत बात हो तो बंद करो। नहीं नहीं नहीं, बात तो अच्छी है, रुचिकर नहीं है, रुचता नहीं है। पूजा रुचि सब जानते हैं, रात्रि में भोजन करना ठीक नहीं है, जानते हैं, फिर भी त्याग करना रुचिकर नहीं है, खाना रुचिकर है। इच्छा होती है, इच्छा के अनुसार मोटिवेशन, जब जब आपकी आत्मा इच्छाओं के अनुसार चलने लग जाए, समझ लेना तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो गया। और जब जब इच्छाएं तुम्हारे अनुसार होने लग जाएं, समझ लेना उत्थान चालू हो गया है। तुम्हारे अनुसार इच्छा हो, मैं जो चाहूंगा वो इच्छा होगी, मैं जो खाऊंगा वो खाऊंगा। मेरी इच्छा, मैं जो खाना चाहूंगा उसे वही मन को रुचिकर लगना होगा। मैं जो देखना चाहूंगा वही आंख देखेगी। जो मैं सोचना चाहता हूं वही मन सोचेगा।
मन जो सोचेगा वही मैं मान लूंगा, नहीं, मन को अलग कर दो। मन में जो भाव आएंगे, मन बालक है, इंद्रियां बालक हैं, नाबालक हैं, मूर्ख हैं, कुछ ज्ञान नहीं है इनको। आत्मा चैतन्य स्वरूपी है, ज्ञान घन स्वरूपी है, ज्ञाता है, दृष्टा है। आत्मा को, इंद्रियों को, मन को, वचन को, इनको सबको एक तरफ रखिए और अपने चैतन्य आत्मा के स्वरूप को एक तरफ रखिए। मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, मन नहीं हूं, आंख कान नहीं हूं। ये हमारे नौकर हैं, ये हमारे चाकर हैं, ये हमारे लिए हैं, हमारे कार्य करने के लिए मालिक मैं हूं। पहले तो यह सबसे पहला निर्णय करो कि तुम कौन हो। क्या तुम मन हो? क्या तुम आंख हो? क्या तुम कान हो? क्या तुम शरीर हो? क्या तुम परिवार हो? नहीं, मैं एक स्वतंत्र ज्ञान सत्ता हूं, ज्ञानमय हूं। तो फिर ये मेरे पीछे क्यों लगे हैं? अनुभूति करो। मैं उठता हूं तो 4 लोग उठते हैं, मुझे कोई चीज चाहिए है तो 4 लोग लाके देते हैं। क्या मतलब है? मैं चलता हूं तो 4 लोग आगे हो जाते, मुझे खाने पीने चाहिए, सब लोग ला देते हैं, सब लोग हाथ जोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या मामला है? तुरंत अनुभव करो, अरे मैं तो सेठ हूं, मैं तो राष्ट्रपति हूं। राष्ट्रपति को यह कहना पड़ता है कि मेरे साथ कौन कौन बॉडीगार्ड चलेगा? उसको तो प्रोग्राम बनाना है बस, मैं वहां बस। फिर सारे प्रोटोकॉल, रास्ते के थाने, रास्ते के एसपी, सब शायद तुम्हारे जैसा फोन करता होगा राष्ट्रपति, तो कानपुर वाले एसपी साहब मैं आ रहा हूं, है? उसने किसी को कुछ नहीं किया, बस उसने तो एक ही बात की, मुझे कानपुर, बस। इससे आगे कुछ नहीं करता। सब प्रोटोकॉल अपने आप सब तैयार हो जाता, सब कुछ नहीं करना, सब पूरा उठने का, बैठने का, खाने का, सब लिहाजा अपने आप हो जाता है। जब वो आकर देखे कि मेरे आगे पुलिस चल रही, ये चल रहा है, खाना पीना सब, ये तो मैंने कहा ही नहीं था, ये अपने आप कैसे हो गया? ये अपने आप कैसे हो गया बिना कहे? तो उसको उस समय अनुभव में आना चाहिए। आता है, मैं साधारण मनुष्य नहीं हूं, मैं राष्ट्रपति हूं। साधारण मनुष्य वो है जो कहने पर भी नहीं होता। साधारण मनुष्य कौन है? जो कहने पर भी नहीं होता। वो कहे कि साहब मुझे प्रोटोकॉल चाहिए, नहीं मिलेगा, मुझे खाना चाहिए, नहीं मिलेगा, जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि साधारण आदमी। मध्यम आदमी वो है जो कहने पर मिल जाएगा। कहना पड़ेगा, साहब मैं कानपुर जा रहा हूं, वहां कमरे की व्यवस्था कर देना, है? कमरे की व्यवस्था कर देना, मैं आ रहा हूं। और थोड़ा सा आजकल खतरा चल रहा है, 2-3 पुलिस वाले भी लगा लेना, बाउंसर 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 बाउंसर। ऐसा ही राष्ट्रपति को कहना पड़ेगा, अरे मैं कानपुर आ रहा हूं, कमरे की व्यवस्था कर देना, कि हो जाएगी, हो जाएगी। मध्यम पुरुष कहना पड़ता है, तब व्यवस्था होती है। और उत्कृष्ट पुरुष वो है जिसको कहना नहीं पड़ता, अपने आप व्यवस्था होती है। तो पहले तो आप बताओ, तुम साधारण आत्मा हो या मध्यम आत्मा हो या उत्कृष्ट आत्मा हो? अब वो फीलिंग आप करो। कहने पर भी नहीं हो रहा है, कहने पर भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं,
विकलेंद्री, पशु पक्षी, एक इंद्री पेड़ पौधे कर्म फल चेतना में जीते हैं। कुछ नहीं होगा उनको, वो तो जो चाहते हैं वो भी नहीं मिलेगा। बच नहीं सकते, उनको बचाने वाला भी कोई नहीं। दुनिया में ऐसे जीव हैं जो स्वयं भी नहीं बच सकते और उनको कोई बचाने वाला भी नहीं है। उनको कोई काट देवे, मार देवे, कोई FIR लिखी जाने वाली नहीं है। कितने जीव हैं, ये पेड़ पौधे मन चलते वहां डाल तोड़ देते हैं, पत्ते तोड़ देते हैं, लोग काट देते हैं, वो स्वयं नहीं बच पाए। कोई तुम्हें कुल्हाड़ी लेकर आवे तो कम से कम तुम भागोगे तो सही बचने का। लेकिन वो भी अनंत जीव हैं जिन्हें कोई कुल्हाड़ी लेके आता है, वो स्वयं बच नहीं सकते। बचने का कोई उपाय उनके पास नहीं है, भाग भी नहीं सकते। अपन लोग तो कम से कम बचने का प्रयास करेंगे, भाई मत मारो, आग लगा दो, काट डालो, पानी में डुबो दो, कुछ नहीं कर सकते। वो जीना चाहते लेकिन जी नहीं सकते। वो खाना चाहते लेकिन मांगने पर भी खाना नहीं मिलता। पेड़ पौधा चाहता रहता है, सूख जाता है। लो बरसात में हरी हो जाती है, पानी कम होते ही वो मांगता है, पानी लाओ पानी लाओ, पानी नहीं मिलता, सूख जाता है। खाना नहीं मिलता, सूख जाता है, कुछ नहीं मिलता उनको। नार के जीव जो चाहते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। ऐसी आत्माएं हैं जो चाहने पर भी उनको नहीं मिलता। खाना चाहते हैं, खाने का एक कण नहीं है। पीना चाहते, पानी की एक बूंद नहीं है। वहां नरकों की ये दशा है, वे मरना भी चाहें तो मर नहीं सकते। दुनिया में एक असंख्यात जीवों का एक भंडार है, नरक। दुनिया में जीव मरना चाहें तो मर सकते हैं, और मरना बहुत बुरा होता है। लेकिन नार की जीव सदा मरना चाहता है। हर व्यक्ति जीना चाहता है। पेड़ पौधे भी जीना चाहते हैं। पेड़ पौधों की थ्योरी है, जगदीश चंद्र बसु ने कलकत्ता के अंदर ये शोध किया कि आप जैसे पेड़ पौधे भी जीना चाहते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है, त्रियंच आयु पुण्य प्रकृति है। त्रियंच आयु पुण्य प्रकृति है। तो शुरुआत में मैंने सोचा कि पशु कैसे पुण्य हो सकता है। त्रियंच में तो पेड़ पौधे भी आते, कीड़े मकोड़े भी आते। ये नाली का कीड़ा है, ये कैसे पुण्य है? ये पेड़ पौधों का पुण्य कहाँ है? कुत्ते हैं, बिल्ली है, शूकर है, छिपकली है, इनका काय का पुण्य का उदय है? ये कैसे पुण्यकारों का उदय हो ही नहीं सकता। बाद में जब ये जगदीश चंद्र बसु का निर्णय हुआ और उसका पढ़ा और शास्त्रों में लिखा, शास्त्रों में पुण्य और पाप क्या है, एक परिभाषा, कर्म का उदय। पुण्य पाप की क्रिया नहीं। तुम्हारे पुण्य का उदय है कि पाप कर्म का उदय है? इसके लिए संबंध में एक छोटा सा मंत्र देता हूं। जो जो कार्य तुम्हें रुचिकर लगे, वह वस्तु तुम्हें मिल जाए, समझ लेना तुम्हारा पुण्य का उदय है। जो वस्तु तुम्हारे हाथ में है, तुम उसे छोड़ना नहीं चाहो, बस पुण्य का उदय है। पुण्य कर, पुण्यात्मा नहीं कह रहा हूं। कोई भी वस्तु तुम्हारे पास है, तुम किसे नहीं छोड़ना चाहते हो। शराब नहीं छोड़ना चाहते हो, पुण्य कर्म का उदय है। गुटखा नहीं छोड़ना चाहते, पुण्य कर्म का उदय है। जो जो चीज तुम नहीं छोड़ना चाहो, वे सब तुम्हें पुण्य कर्म के उदय से मिलती हैं।
पाप कर्म के उदय में आई हुई वस्तु को कोई अपने पास रखना नहीं चाहता, उसे छोड़ना चाहता है। ये लक्षण बना लो। जो चीज हम छोड़ना चाहते हैं वो सब पाप कर्म का उदय है। उस समय छूट जाए, और जो हम छोड़ना नहीं चाहते हैं पुण्य कर्म का उदय, और छूट जाए तो पाप कर्म का उदय है, असाता कर्म का उदय। तुम धन छोड़ना नहीं चाहते, पुण्य कर्म का उदय, और कोई छीन लेवे तो पाप कर्म का उदय। बच्चे को मिट्टी आई हाथ में, पुण्य कर्म का उदय, छीन लिया तो उसको दुख हुआ। बस इतना सा बना लो, जो वस्तु तुम्हारे पास है उसमें आप खुश हो कि नहीं, छोड़ना चाहते हो या नहीं, नहीं, हम खुश हैं, बस तुम्हारे पुण्य का उदय है। चाहे गुटखा हो, चाहे स्मैक हो, चाहे सेल फास हो। सेल फास तुम्हें पुण्य कर्म के उदय से मिलेगी बेटा, नहीं तो नहीं मिलेगी। सवाल है कि तुम उसे खाना चाहते हो कि नहीं। तुम्हारा मन आज सेल फास खाने का है, पुण्य का उदय होगा तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और तुम्हारे हाथ में आते ही तुमने रुचिकर है, मिल गई, मजा आ गया, पुण्य का उदय है, जाओ। अभी तक पुण्य का उदय, अंतराय नहीं पड़ा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें रुचिकर लग रहा है। और वो छूट जाए और न मिले, वो पाप कर्म का उदय है। तुम छोड़ना नहीं चाहते थे, वो छूट गया, किसी ने छीन लिया, वो पाप कर्म का उदय है, वो बुरी वस्तु है। और बुरी वस्तु कौन है? जिसे तुम छोड़ना चाहते हो, वो बुरी वस्तु है। छोड़ना चाहते हो, नहीं छूट रही है, तो समझ लेना तुम्हारे बहुत बड़े पाप कर्म का उदय है। वो कोई भी वस्तु हो सकती है। तुम शराब छोड़ना चाहते हो, छूट नहीं रही है, बहुत दुखी हो तुम, वही शराब तुम्हारे पाप कर्म का उदय आएगा तुम्हारा। क्योंकि छोड़ना चाहते हो लेकिन छूट नहीं रही, तुम्हें बहुत दुख है, समझ लेना पाप कर्म का उदय आया। और तुम्हारे पास है शराब, तुम छोड़ना नहीं चाहते हो, तो पुण्य कर्म का उदय है। अब देखो, एक ही बोतल में पुण्य कर्म बना रहा हूं। तुम छोड़ना नहीं चाहते हो शराब, और मिल रही है, पुण्य कर्म का उदय है तुम्हारा। तुम छोड़ना चाहते हो लेकिन किसी कारण नहीं छोड़ पा रहे हो, चार लोग जबरदस्ती पिला रहे हैं, तो तुम्हारे पाप कर्म का उदय है। पीना पड़ रही है, मन मार के दुखी हो अंदर से, हे भगवान कब छूटे, और फिर भी पी रहे हो, तो पाप कर्म के उदय से पी रहे हो। इसका अर्थ है शराब और पुण्य पाप नहीं है, तुम्हें शराब पीते समय कैसा लग रहा है इतना बता दो। रुचिकर लग रही है तो पुण्य कर्म का उदय है, और अरुचिकर लग रही है तो पाप कर्म का उदय है। पुण्य पाप की इतनी सी व्याख्या है, अच्छे बुरे की इतनी सी व्याख्या है, आपकी दृष्टि से, आपकी दृष्टि। पेड़ पौधे जीना चाहते हैं या मरना चाहते हैं? जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया, जीना चाहता है। लगभग 10 साल का शोध था जगदीश चंद्र बसु ने, पेड़ों पर 10 वर्ष तक शोध किया। जब माली कुल्हाड़ी लेकर जाता है कटिंग करने के लिए, तो पेड़ कांप जाते हैं। अभी प्रवेश किया ही है उसने। कितने फीट दूर से
पेड़ पहचान जाता है कि ये मुझे काटने आया है या सींचने आया है। उन्होंने नाप दिया था, करीबन 15-20 ऐसे फीट का उन्होंने दिया था। हमारे धर्म के अनुसार थोड़ा ज़्यादा है, हमारे धर्म में भी है। पेड़ पौधे कितने किलोमीटर दूर से जान जाते हैं, कितने किलोमीटर दूर से वो भोजन ग्रहण कर लेते हैं, किलोमीटरों का दिया है। एक पेड़ के हाथ से पता लगा देगा 1 किलोमीटर दूर कोई मुझे काटने आ रहा है, उसको यहां आभास हो जाएगा। अपन कोई आभास नहीं होता, अपन कोई आभास नहीं होता, उनको आभास हो जाता है। जैसे अपन को आभास हो जाता है कई बार, पेड़ पौधों को भी आभास होता है। 1 किलोमीटर दूर काटने का मन बनाया, फलाना पेड़ काटना है, जैसे उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई, बस यहाँ पेड़ का स्पंदन चालू हो जाएगा, उसके अशुभ लक्षण चालू हो जाएंगे और उसको एहसास हो जाएगा। और जैसे ही वही माली सींचने गया तो उसके अंदर ऐसा एहसास हुआ जैसे तुम्हें भूख लगी थी तो कोई भोजन लेने आ रहा हो, अच्छा लगता है। उनके अंदर नर्तन, खुशी होती है, पेड़ झूमता है, माली मुझे भोजन देने आ रहा है, पानी देने आ रहा है। इसलिए पेड़ पौधे भी बद्दुआ और दुआ दोनों देते हैं। जैन दर्शन ने क्यों कहा पेड़ पौधों को एक इंद्रिय तुच्छ जीवों को बचाओ? इनके बचने और नहीं बचने से क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता, क्या काम के हैं? महावीर स्वामी कहते बेकाम के नहीं है, उनकी बद्दुआ तुम्हारा नाश कर देगी। उनको एहसास होता है कोई मुझे मारेगा, कोई मुझे मार रहा है। इसलिए गांव और देहातों में देखना, उसको लोग मिथ्यात की कोटि में लेते हैं। लोक व्यवहार में लोगों ने मिथ्यात बना लिया। आज भी वनों में रहने वाले आदिवासी पेड़ काटने के पहले उसको पूछते हैं। पेड़ों की पूजा वहीं से चली है। पूछते, हाथ जोड़ के नमस्कार करते, क्षमा मांगते। और ये स्थितियां जब बनती हैं, लेकिन नारकी ऐसे है 3 लोक में कोई भी मरना नहीं चाहता। बस एक नारकी ऐसा है जो हर नारकी मरना चाहता है, लेकिन उसको मौत नहीं आती। अपन लोग बचना चाहते हैं, पग पग पर मौत है। अपन लोग बचना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, पग पग पर मौत है। किसी भी समय मर सकते हैं। कोरोना आ जाए तो मर जाए। नारकी जीव को एक साथ 72,000 कितनी बीमारियां होती हैं, और वे मरने की सोचते, मर जाऊं मैं, लेकिन मर नहीं सकते। वो नरकायु पाप प्रकृति है, बाकी सब पुण्य प्रकृतियां। क्योंकि कोई भी त्रियंच मरना नहीं चाहता। जब वो मरना नहीं चाहता तो तुम्हें मारने का भाव नहीं करना चाहिए। इसलिए कभी भी हो, जैन दर्शन कहता है व्यर्थ में कभी पेड़ पौधे मत काटना। जितनी जरूरत है, जितनी आवश्यकता है, उतनी करना, क्योंकि वो भी जीवात्मा है। लेकिन वो जो चाहते वो नहीं होने वाला है, क्योंकि वो साधारण जीव है। चींटी, कीड़े मकोड़े चाहने पर कुछ मिल जाता है, कुछ नहीं मिलता। आप मनुष्य हैं, मनुष्यों में भी आप जैन हैं। आप बोले 3 प्रकार में, पहला व्यक्ति कौन है? जो चाहता है वो उसको मिलता ही नहीं है। आप बोले, आपको ऐसा महसूस कब हुआ कि मेरी किस्मत की, मैं जो चाहता वो मिलता ही नहीं है?
जो मेरे पास होना चाहिए वो है ही नहीं, मेरी जिंदगी चलाने के लिए कुछ है ही नहीं, वो साधारण पुरुष है, सामान्य पुरुष है। चाह रहा है लेकिन है ही नहीं, जिंदगी जीने के लिए चाह रहा है, जिंदगी जीना चाह रहा है ही नहीं। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है? उनको होता है, मेरे पास मन नहीं है, मैं सोचना चाहता हूं, मेरे पास आंखें नहीं है, मैं देखना चाहता हूं, मेरे पास कान नहीं है, मैं सुनना चाहता हूं। है नहीं, ये साधारण जीव है, ये साधारण जीव है। साधारण जीवों की पहचान है वो जो चाहेंगे वह उनको कुछ भी मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी कभी आपको अनुभूति हुई है कि मेरी जिंदगी क्या है? पहले जन्मते ही तुम बड़े हुए, अभी परिवार छोड़ो, गृहस्थी छोड़ो, आजीविका छोड़ो, अपनी जिंदगी को देखो, शरीर को। तुम्हें शरीर में क्या चाहते थे, क्या नहीं मिला, देख लो सब। दिमाग मिला के नहीं मिला, आंखें, कान, नाक, मुंह, हाथ पैर, आपका ही कमी है। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी हम बहुत गरीब आदमी। अरे मैंने कही, ये प्रकृति माँ करोड़ों की संपत्ति देकर तुझे जन्म देती है, क्यों मरना चाहता है? क्या कमी है तेरे पास? करोड़ों का अरबपति आदमी है तू। बोलो इस दिमाग की कीमत कितनी है? सुनो, गरीब लोग जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो अपने आप को कोसते रहते हैं, जो स्वयं की बद्दुआ स्वयं को देते रहते हैं। एक दिन मैंने कहा था, सबसे खतरनाक बद्दुआ है, अभिशाप है तो स्वयं का। एक बार भी यदि तुमने अपनी जिंदगी को कोस दिया महानुभाव, जिंदगी भर का कमाए हुआ पुण्य भस्म हो जाता है, पर नए सिरे से शुरू, दिवालिया। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, और खास तौर से जैनी को कह रहा हूं, दुनिया की कितनी भी बद्दुआ आ जाए, उन बद्दुआओं को मैं संभाल लूंगा, तेरा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। दुनिया की बद्दुआओं को संभालने के उपाय हैं, कवच है, बचा जा सकता है, मैं विगत प्रश्नों में बता चुका हूं। लेकिन स्वयं को बद्दुआ यदि तुमने दे दी, अब नहीं बचा सकते। इसलिए महानुभाव, अपनी जिंदगी का एक मोटिवेशन ले लीजिए, कभी अपनी जिंदगी को कोसना नहीं। कभी नहीं कोसना। कितने भी दुख आ जाए, कितने कुछ आ जाए, जिंदगी को कोसना नहीं। और अपने व्यक्तियों को नहीं कोसना। ये दो नियम लेना है। अपने व्यक्तियों को नहीं कोसना, अपने मकान को नहीं कोसना। क्या ये मकान है? महानुभाव, अगली दिवाली तक वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे खुद बद्दुआ दी है। साइकिल पे जा रहे हो और तुमने को दिया, ये कोई गाड़ी है? अगली दिवाली तक तुम साइकिल के लायक भी नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने साइकिल को बद्दुआ दी है। जो जो चीज तुम्हारे उपभोग में आ रही है, जिस जिस चीज का तुम उपयोग कर रहे हो, वो कितनी भी घटिया क्यों ना हो, कोसना नहीं। चाहे फटा पाजामा क्यों ना हो, पहन तो रहे हो ना। जो कुछ भी है, लाज तो बचिए, फटा जरूर है।
फटा जरूर है, उसको कोसना नहीं। ये कोई पायजामा है क्या? अंथा एक आध महीने के बाद पजामे लायक भी नहीं होगा, वो फटा पजामा भी नसीब नहीं होगा। क्यों हो रहा है डाउनफॉल? इतना धर्म कर रहे तुम लोग, मैं इतना आशीर्वाद दे रहा हूं, इतने पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी तुम लोग कहते महाराज जी हम डाउनफॉल हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा। हम लोग तक तुम्हारे लिए ताकत लगाते, क्या बात है? तुम भी खूब धर्म कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे लिए कोई जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने जो खोजा है, जब डॉक्टर दवाई दे दे के थक जाए ना, और मरीज कहे साहब दवाई से ठीक तो छोड़ो, हमारी बीमारी तो और बढ़ रही, तो डॉक्टर कहते बैठ भाई थोड़ा बैठ, कहानी सुना कैसी कैसी बीमारी है, तेरी चर्या क्या है। तो ऐसे एक व्यक्ति को मैंने कहा भाई तेरे लिए मैंने गंदोदक लगा दिया, शांति धारा कर दी, इतना तूने धर्म पुण्य दान का, फिर भी तेरा काम नहीं हो रहा। फिर मैंने पूछा बोल जो कुछ तू है उसमें संतुष्ट है कि नहीं, आगे का बात बताओ। फिर मैंने कहा जो भी तुझे है, परीक्षा में सुधे 10 नंबर मिले, फेल हो गया, इसमें 10 नंबरों के लिए तेरा काम क्या है? ये कोई नंबर है क्या? ये कोई नंबर है क्या? हम 33 नंबर की इच्छा करें लेकिन 10 नंबर को ना कोसें। आगे की इच्छा करने की मनाही नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो है उसको कोसना है तो सही। 0 की अपेक्षा नहीं की अपेक्षा, 5 नंबर की अपेक्षा, तेरे 10 नंबर हैं, पहले 10 नंबर मिले, पहले तो 10 नंबर को थैंक्स कहो, फिर कहो इतने से काम चलेगा नहीं, 33 चाहिए। जो तुम्हारे पास है उसको थैंक्स कहो। मैं उदाहरण देता हूं सदा, दीपावली का दिन है, बाजरे की सूखी रोटी है, दिवाली का दिन है, सब लोग मिठाइयां खा रहे हैं, तेरे हाथ में बाजरे की सूखी रोटी है और दीपावली का दिन है, और सब लोगों के घर में मिठाइयां बट रही हैं और तुम्हारे सामने खा रहे हैं सब। अब आप पूछो महाराज जी हमारा भविष्य क्या है, मेरी जिंदगी क्या है? मैं केवल ज्ञानी नहीं हूं, मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, मैं झूठा निमित्त ज्ञानी भी नहीं हूं, मुझे कुछ भी पता नहीं है तुम्हारा भविष्य क्या है। लेकिन मैं जो बताऊंगा उससे सत्य तेरा कोई भविष्य हो नहीं सकता। मैं कुछ जानता नहीं हूं, बस इतना सा पूछा, उदाहरण से सब लोग समझ जाना। दिन कौन सा है? हाथ में सूखी रोटी है और सब लोग क्या खा रहे हैं? मिठाइयां खा रहे, तेरी कुछ भी नहीं। अब उस समय मैं पूछता हूं, मुझे भी दया आई, कैसा लग रहा है? ये रोटी को बोल कैसा लग रहा है, तेरी नहीं पूछा, रोटी कैसी लग रही है? ये कोई भोजन है महाराज क्या? बस मैं कह दूंगा अगली दिवाली तक ये रोटी भी नसीब नहीं होगी तुझे। ये मेरी भविष्यवाणी है। मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, लेकिन मेरा कहा हुआ झूठा भी नहीं निकलेगा, ये भी पक्का है। अगली दिवाली पर तेरे हाथ में रोटी नहीं मिलेगी, पक्का है, नोट कर लो। और आपको भी प्रैक्टिकल करना हो तो कर लेना। जो चीज है आपको उसको कोस दिया, ये कोई रोटी है क्या? ये कोई भोजन है क्या? छी! उस रोटी से तुम जितनी जितनी घृणा करोगे उतने उतने तुम भूखे मरने की कगार पर जाओगे। छी! फेंक दी, फेंक दी। ये कोई भोजन है क्या? ये कोई भोजन है क्या? ये भोजन, उसको देख देख करके कोस रहे हो। रोटी का उदाहरण दे रहा हूं, सब में लगा लेना।
जो जो चीज तुम्हारी जिंदगी में है उसको तुम, चाहे तुम्हारा मोबाइल क्यों ना हो, ये कोई मोबाइल है क्या, ये कोई मोबाइल है क्या है, ये कपड़े हैं क्या, ये परिवार है क्या, ये कोई माँ बाप है क्या, ये कोई पत्नी है क्या, ये कोई पति है क्या, ये कोई दुकान है क्या, ये कोई धंधा है क्या, किसी भी चीज को XYZ उसको कोसते ही निश्चित है। अब लो, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं अच्छे की, आप प्रैक्टिकल करना। मेरी बात मैं सदा कहता हूं, मेरी बात मैं मनवाता कभी नहीं, मेरे नेचर में है। मैं कभी किसी को अपनी बात जबरदस्ती नहीं मनवाता। कोई अपना मुंह लगा हो वो बात अलग है हाँ, कोई अपना मुंह लगा भक्त आ जाए तो जरूर कहता हूं नहीं तुझे ये करना है, तू रात में नहीं खाएगा, गुटखा नहीं खाएगा, टेक टू ऑर्डर, क्योंकि इस पर मेरा अधिकार। सबसे नहीं कहता, पर सबसे मेरा कहना है मेरी बात बिल्कुल मत मानना, बिल्कुल मत मानना, नियम लेके आना। मैं महाराज की एक बात नहीं मानूंगा, ये नियम लेके आना, प्रवचन में आना, नियम ले, मैं महाराज जो कहेंगे एक भी नहीं मानूंगा, ये नियम लेके आना। बस मेरी एक ही बात है, मेरी बात सुनना जरूर, सुनना जरूर, मानना मेरी बात नहीं, आप खुद की मानना। और जो मैं कहूं उसको प्रैक्टिकल किया करो। मेरा भी नेचर है, मैं शास्त्रों में जितना पढ़ता हूं ना, मेरी भी खोपड़ी थोड़ी सी अलग ढंग की है। मैं मानता नहीं, मेरी मानना होता ही नहीं, मैं प्रैक्टिकल करता हूं। जो लिखा है इसमें कोई दम है कि नहीं, अरे महाराज ने लिखा है दमी होगी, नहीं नहीं, तो गुरु महाराज कहेंगे मैंने गलत, नहीं नहीं महाराज आप तो सही लिखा, सही लिखा। अब उनको गलत कह के कोई अपने मरना है क्या, लेकिन प्रैक्टिकल करो। जिस चीज को हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं उसे आंख बंद करके मानने की क्या जरूरत है। हां, जिसको हम सिद्ध नहीं कर सकते उसके लिए मान लूंगा, लेकिन जिसको हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं उसको करने में क्या बाधा है। इससे सम्यक दर्शन में कोई दोष नहीं आएगा। प्रैक्टिकल कर रहा हूं, कर सकता हूं, मेरी बात पर प्रैक्टिकल करना थोड़ा। जो तुम्हारे पास है इसको बद्दुआ देना। अगली दिवाली पर तुम सूखे बैठे होगे, बोले क्या बात है, मैं आऊंगा फिर उस दिन पूछूंगा दिवाली पर, बाजरे की रोटी, गुरुदेव इस साल तो वो भी नहीं इस साल तो वो भी नहीं। मैंने कहा पिछली साल आपने उस रोटी को क्या कहा था, बोले कोसा था। मैंने कहा अभिशाप है। अब लो वरदान दे रहा हूं, ओहो प्रभु को वरदान देना, मुझे भी देना, धर्म को भी देना। हे भगवान, आपकी लिस्ट में मेरा नाम। संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो दिवाली के दिन एक बाजरे की रोटी नहीं, कम से कम मेरे हाथ में रोटी है तो सही, तेरा थैंक्स। बोलो ऐसे कोई हो सकते हैं कि नहीं, जिनको दिवाली के लिए खाने का भी है। मैंने बता दिया नार की है, पेड़ पौधे बहुत सारे। भगवान कम से कम मेरे पास रोटी के लायक सही, तेरे दरबार में मेरी एंट्री तो है, तेरे दरबार में मेरी एंट्री है। यानी तू मेरा नाम जानता है, कहीं बाजरे की दी, लेकिन दी तो सही, तेरे दरबार में मेरी एंट्री है। बस आओ आनंद से नाच जा। क्या सबूत है तेरा एंट्री है? बोले एंट्री नहीं होती तो ये रोटी कहां से आई? धर्म में मैंने कोई धर्म किया है, ओह बन जाओ बादशाह, मैंने पूर्व भाव में कोई धर्म किया है तभी ये बाजरे की रोटी नहीं आई है, अन्यथा आ ही नहीं सकती थी। और रोटी को देखकर कहो कितने बदनसीब हैं लोग जिनके पास आज बाजरे की रोटी नहीं।
मैं कितना किस्मत वाला हूं कि मेरे पास रोटी है। इस रोटी को कह दो थैंक्स, थैंक्स कह दे एक बार। कौन सी रोटी को? थैंक्स, बस थैंक्स बोलना है। रैकी रैकी दो, थैंक्स बोलना है और थैंक्स बोलकर खाओ। ओह, कम से कम खाने को मिला तो सही। थैंक्स, रोटी को थैंक्स, किस्मत को थैंक्स, कम से कम किस्मत में एक तो। भगवान को थैंक्स, मुझे और दे दे, मैं तेरा गुरु, बोल देना गुरु महाराज थैंक्स। सबको थैंक्स बोलो, सबको। कम से कम नहीं होने की अपेक्षा मेरे पास सुखी है। वायदा करता हूं, करके देख लेना। अगली दिवाली पर तुम्हारे हाथ में चुपड़ी रोटी होगी, उस पर मिठाई होगी। मैं कोई पूजा पाठ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई अपने आशीर्वाद की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो तेरे पास है उसको थैंक्स कहो, बस। उससे अच्छा है। ये है अपनी जिंदगी का विकासवाद। थैंक्स कहो जो है। पीछे देख, पीछे देख, तू कितने आगे है। आगे मत देखो। जब तुम्हारे मन में हीन भाव आवे ना, सुसाइड करने का भाव आवे ना, तब थोड़ा पीछे लाइन देख। पीछे वालों की अपेक्षा तू कितना अमीर है। पीछे वालों की तरफ देख, तू कितना आगे है। तेरे पीछे अनंतों की लाइन लगी है। आगे देखने से तेरे मन में सुसाइड का भाव आएगा और पीछे देखने से तुझे जीने का भाव आएगा। उनसे तो मैं अच्छा हूं, उनसे तो अच्छा हूं। इसलिए जैनागम ने कहा है, आगे ही देख के मत चलो, कभी कभी मुड़ करके पीछे भी देखा करो। उससे तुम्हें साहस आएगा, उससे साहस आएगा, बहुत बड़ी चीज आएगी। थोड़ा देखो, पीछे देखो। बहुत सारा थैंक्स कहना। अपनी खुद की बद्दुआ मत लो। खुद की बद्दुआ बहुत खतरनाक होती है। और इसको हमारी शास्त्रीय भाषा में क्या बोला है? संतोष। शास्त्रीय भाषा किसे बोलते हैं? जो है हम इसमें संतुष्ट, जो है बस इसमें संतुष्ट है। जो है जैसा है वैसा हूं, मैं अपने आप में खुश हूं। बाजरे की रोटी है, मैं संतुष्ट हूं, बस। और ये संतोष धन इतना बड़ा है कि एक दिन तुम्हें इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे, गिन भी नहीं पाओगे। बाजरे की रोटी से मैं तुम्हें चक्रवर्ती बना रहा हूं। बस तुमसे एक ही बात चाहता हूं, थैंक्स, धन्यवाद। बाजरे की रोटी खाते समय नाचना है और मुझे भेजना है। गुरुदेव, आपका अनंत उपकार। कम से कम तेरे आशीर्वाद से मेरे हाथ पे बाजरे की रोटी है। खाली नहीं है प्रभु, खाली नहीं है अभी है। खाली तो नहीं आया सुदामा, नहीं भगवान, अभी है। भली कच्चे चावल थे, बीज बन गया। हमारी सबसे बड़ी गंदी आदत पड़ गई है। निकालो महानुभाव, आज का मोटिवेशन सबसे जबरदस्त मोटिवेशन है। हर व्यक्ति की गंदी आदत पड़ गई, जो है उसको कोसता है, उसमें संतोष नहीं है। बोलो है कि नहीं? कितनी दे दो, ये कोई चीज है क्या? देखो उसके पास। अब लो, खत्म कर दिया। तुम आइटम कभी देखना, बारात में देखना, 50 आइटम बनाना जम के, और वगैरह साहब देखो 50 आइटम बनाए, उनमें एक आदमी कहते क्या खाक बनाए। कल मैं गया था 55 खा के आया हूं।
तुम्हारे 50 आइटम का क्या कर दिया उसने? खाका खा गया और थूक का थूक गया, 55 कल खा के आया। ये मन ऐसे ही है महानुभाव, कितने दे दो ये सब। एक बहुत गरीब आदमी था, बहुत गरीब, उसने भगवान से बहुत मन्नत की है, भगवान कम से कम तेरे से कुछ नहीं चाहता हूं, मुझे मजदूरी मिल जाए, मैं पसीना बहा के खा लूंगा। उसके ऊपर एक देवता को तरस आ गई। देवता ने कहा कोई ज्यादा नहीं मांग रहा है। क्या मांग रहा है? तो किस्मत तो बहुत हीन थी, मजदूरी लायक के भी नहीं था, वो बदकिस्मती था। देवता ने खोज करके जैसे तैसे खोज कर उसकी किस्मत में से एक निकाला कि मजदूरी तो मिलेगी लेकिन 5 किलोमीटर दूर मिलेगी। प्रतिदिन कितना जाना पड़ेगा? 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। 5 बीच में घाटी और है, पर उतना ही पुण्य था, वहीं लायक मजदूरी थी, यहां के मजदूरी लायक उसकी किस्मत में नहीं थी। भाई देख, तेरी किस्मत में 5 किलोमीटर दूर बीच में घाटी भी है, वहां पर मजदूरी तुझे मिल जाएगी। होती है कई बार नौकरी, वो कहते हैं कंपनी वाले विदेश में रहना पड़ेगा, अब तुम तो आफत के मारे सब करोगे, जहां भेजो वहां जाओगे। ले लिए। देवता ने सोचा कि भाई इसको मजदूरी नहीं मिल रही थी, कम से कम मैंने मजदूरी दे दी तो ये मेरे से थैंक्स तो कहेगा। कुछ दिन बाद गए, बोले भाई भैया ठीक चल रहा है, मजदूरी मिल गई? बोले साहब मिल गई। तो अब तो ठीक है ना? बोले क्या खाक ठीक है? बोले क्या खाक ठीक है? बोले 5 किलोमीटर जाओ, 5 किलोमीटर आओ, थक के वैसे ही चूर हो जा दूंगा, क्या खाक मजदूरी करूं? कम से कम नहीं मिलती थी तो कम से कम जाने आने की थकान तो नहीं होती थी। अरे तो तू क्या चाहता है? आप ही सोचो, 5 किलोमीटर जाऊंगा, फिर मजदूरी करूंगा, फिर 5 किलोमीटर आऊंगा, तो क्या अरे एक साइकिल हो तो बात बन जाए। देवता ने कहा बेचारा बात सही कह रहा है। देवता ने तथास्तु कहता साइकिल बन जाए। अब वो साइकिल से जाने लगा और कुछ दिन बाद आया, बोला बेटा ठीक ठाक है कि नहीं? सुन रहे हो रे कानपुर वालों? तो वो कहता है क्या कहा ठीक है? अब देवता ने सोचा अब तो कहेगा साहब हाँ अब ठीक है, ना क्या कहा ठीक है? घाटिया में तो पैदल ही चलना पड़ता है, घाटिया में तो जब सोना बरसा है तो आज तक बरस ही रहा है। वो सोने की झाड़ी, वो सोने के छत्र, वो सोने के कलश, वो सब जीर्णोद्धार होता चला गया। और 100 वर्ष में एक भूमिका में और कहूंगा कि देखिए निमित्त क्या है कि 100 वर्ष में इस ने इस तरीके की व्यवस्था नहीं हो पाई कि हमको कोई मंदिर से लगा मकान मिल जाए, यहां पर हम संत निवास बना सके और इस कमी को पूरा कर सके। गुरु के पदार्पण का समय हुआ और बगल का मकान मिला, संत निवास की भूमिका अभी श्रीमुक्त होगी। इसी भूमिका में निवेदन है कि गुरुवर अपने मुख से हमको और आशीर्वचन दें, उद्बोधन दें। नमोस्तु गुरुवर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की,
आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। प्रत्येक वस्तु जानने योग्य है, लेकिन प्रत्येक जीव उसको जान नहीं पाता। वस्तु होना अलग चीज है और ज्ञाता होना अलग चीज है। वस्तु पुद्गल भी है, जड़ भी है, लेकिन वो जानने में आ सकती है, वो जान नहीं सकती। एक जीवात्मा ऐसा है जो जानने भी आता है और जान भी सकता है, लेकिन इस पर भी प्रकृति ने एक ऐसा अंकुश लगा दिया, तुम्हें जानने की शक्ति तो रहेगी लेकिन तुम जान नहीं पाओगे। वस्तु को तुम चाहोगे भी लेकिन तुम चाह नहीं पाओगे। वस्तु को तुम समझने का प्रयास करोगे, समझ नहीं पाओगे। वस्तु तुम्हारे पास होगी लेकिन उस वस्तु का तुम लाभ नहीं ले पाओगे। उसका मूल सिद्धांत बनाया, तुम्हें जो कुछ जानना है तुम स्वयं कुछ भी नहीं जान पाओगे। रिपीट करता हूं, तुम सब कुछ जानना चाहते हो लेकिन तुम कुछ भी नहीं जान पाओगे। तुम सब कुछ जान सकते हो फिर भी जान नहीं पाओगे। तुम सारी दुनिया को सारी दुनिया तुम्हारे लिए होगी लेकिन तुम उसके मालिक नहीं होगे। सारी दुनिया तुम्हारे लिए होगी लेकिन तुम उसके मालिक नहीं होगे। सारी दुनिया तुम्हें मालिक मानेगी लेकिन तुम मालिक बने का अनुभव नहीं कर पाओगे। उसका मूल कारण है कि तुम जब भी कोई ज्ञान करोगे, कोई दूसरा व्यक्ति ज्ञानी खोजना पड़ेगा। बिना ज्ञानी के ज्ञान नहीं आएगा। ये घड़ी है, एक बच्चे के सामने पहली बार घड़ी ले जाओ, ये वस्तु तो है लेकिन ये घड़ी है क्या उसको मालूम है? कब तक मालूम नहीं चलेगा? जब तक कोई उसको बताएगा नहीं। जिसने बताया था उसको भी किसी ने बताया था। नियम है, सिद्धांत है। मम्मी पापा का भी नाम उसने स्वयं नहीं जाना, उसने जन्म तो ले लिया लेकिन ना वो माँ को जानता है ना पापा को जानता है। बार बार उसे बताना पड़ता है कि मैं माँ हूँ और ये पापा है।
हर परिचय कराना पड़ता है, होता नहीं। जन्मांतरों के संस्कार भी बहुतायत लोग भूल जाते हैं, और जो वस्तु जन्मांतर में भी प्राप्त न हुई हो उसको तो जानना मुश्किल है। कितने जीव हैं जो भगवान दुनिया में रहे, भगवान बाजू में था लेकिन वो पहचान नहीं पाए। भगवान नगर में था, पहचान नहीं पाए। चाहत थी मन में लेकिन भगवान को पहचान नहीं पाया। सब चाहत है, सबके मन में चाहत है हमें भगवान मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। भगवान को सब चाहते हैं लेकिन नहीं मिला, और जब मिला, जब पता चला तो हम बहुत दूर जा चुके थे, और जहां से मैं आया था वहीं बाजू में भगवान था। और हम भगवान को खोजते खोजते इतने दूर निकल गए, इतनी दूर निकल गए, जब पता चला तो हमें वहां तक लौटने की उम्र ही नहीं बची। पता चला था वहीं तो था ही मैं, वहीं से तो शुरू की थी हमने भगवान की खोज। लेकिन मैं अब क्या करूं, भगवान तक मैं पहुंच ही नहीं सकता। अब लौटना भी चाहूं तो अब लौट नहीं सकता, क्योंकि बहुत दूरी हो गई। जीवन महानुभाव ऐसे ही है। हम ना जाने कितनी चीजों को चाहते हैं और वो हमारे चारों तरफ विद्यमान रहते हैं, लेकिन पहचान के अभाव में हम उनका लाभ नहीं ले पाते। वस्तु है, सब कुछ है, और ऐसे नहीं कि हम नहीं चाहते हो, चाहते हैं, लेकिन हमें वस्तु को परखने की शक्ति नहीं है। बालक को कुछ भी खिलाओगे वो खा लेगा, लेकिन वह यह नहीं जानता कि मैं क्या खा रहा हूं। और वो इतना जानता है मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। वो यह नहीं जानता कि ये क्या चीज है। वो यह नहीं जानता कि इससे हानि और लाभ क्या है। इसलिए वह बालक है, इसलिए वह बालक है। पागल और मूर्ख भी नहीं जानता, इसलिए वो मूर्ख और पागल है। एक पशुओं को आपने देखा कितनी जिलेटिन खा जाती है, जिलेटिन नहीं खाती हैं वो, उसमें रखा हुआ भोज्य पदार्थ, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है कि जिलेटिन को यदि मैं खा लूंगी तो मुझे बीमारी आ जाएगी। वो तो मात्र नासिका और रसना इंद्रिय के स्वाद के कारण परिणाम ये निकलता है। शहरों की गायों के पेटों में कितने कितने किलो प्लास्टिक निकलता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। ये मात्र उदाहरण दे रहा हो। उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि जब किसी बहू को डांटना पड़ता है तो होशियार सासू ससुर बेटी को डांटते हैं। बहू को डांटे तो बुरा मान जाएगी,
ऐसे ही हम लोग उदाहरण जब देते हैं कि सीधा सीधा आपसे कहूं कि आप नादान बालक हैं तो अभी हाल बुरा मान जाओगे। कानपुर वाले हो बोले महाराज जी हम इतने बड़े हैं और आपको बालक दिख रहे। अब मैं सीधा सीधा पशु कहूं तुम्हें, मूर्ख और पागल कहूं तो बुरा मान जाते, लेकिन कह मैंने सब आपको ही दिया है। बस उतना ही है कि कहना बहू से था और डांट दिया और बाद में अकेले में बेटी से कह देते चुप रह, मैंने तुझे थोड़ी कहा था। ऐसे ही प्रवचनों में कई बार हमने करना पड़ता है। अब आप सोचें, नाम हटा दें बालक का, नाम हटा दें पशु का, नाम हटा दें पागल का, अब अपन काम से मतलब रखें। क्या हमारी जिंदगी में बहुत सारे कार्य, बहुत सारे भोजन, बहुत सारी जिंदगी में उपयोग वस्तुएं आप ले रहे हैं, लेकिन आप उसके संबंध में कुछ भी नहीं जानते, ज्ञानी नहीं है। और मात्र आपका एक ज्ञान है, मुझे अच्छा लग रहा है, बस मुझे अच्छा लग रहा है, बस मुझे देखने में अच्छा लग रहा है, मुझे सुनने में अच्छा लग रहा है, मुझे खाने में अच्छा लग रहा है, मुझे पहनने में अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बस यही निशानी है इन तीनों की। कौन सी तीनों की? बालक की, पशु की और पागल की। अब आप सोचें कौन सी कितनी वस्तुएं हैं जिनका आप उपयोग करते हैं, लेकिन उसके संबंध में आप कुछ भी नहीं जानते। मात्र अच्छा लग रहा है इसलिए आप ग्रहण कर लेते हैं और कोई कारण नहीं। आपसे पूछा भाई इधर क्यों देख रहे हो, बोले देखने में, बोलो ना, है आदत ही, आदत ही है। वो अच्छा है कि नहीं ये तुमने खोजा ही नहीं, बस देखने में, बस देखने में अच्छा लग रहा है, बस यही मूर्खता की निशानी है। सुनने में अच्छा लग रहा है, खाने में अच्छा, ये अच्छा है कि नहीं महाराज, ये हमें सोचने का समय ही नहीं। मैं तो अच्छा लगा था तो मैंने खा लिया। अरे भाई अच्छा है कि नहीं? 90% लोग दुनिया में, कितने लोग अच्छा, कितने लोग हैं जो अच्छा मान के अच्छा खाते हैं? कुछ नहीं। ऐसे ही क्षेत्र के स्थान पर तुम्हें पता ही नहीं ये क्षेत्र अच्छा है कि बुरा है, तुम तो घूमने चले जाते हो क्योंकि वहां अच्छा। अब वो क्षेत्र अच्छा है कि बुरा है इसका विचार ही नहीं किया। 90% लोग अच्छा लग रहा है, बस इतना ही विचार है। ये क्षेत्र अच्छा है कि नहीं इस पर कोई विचार नहीं कर पाता। यही बालक की, पागल की और मूर्ख की, पशु की निशानी है। अच्छा लग रहा है, समय की अपेक्षा देख लो, कुछ भी समय नहीं, मुझे इस समय अच्छा लग रहा है।
हम खाने बैठ जाएंगे। रात है, हमें मतलब नहीं। अच्छा समय है कि बुरा, इससे कोई मतलब नहीं है। बस इस समय मुझे अच्छा लग रहा है, सो मैं कार्य कर रहा हूं। आज अष्टमी चतुर्दशी, महाराज जी तुम आप लोग ध्यान रखो, हमें तो ध्यान है ही नहीं। अष्टमी 14 भूल गए तुम्हें होश ही नहीं है कि क्या कौन सा काल है। बस तुमने तो एक ही देखा, आज मुझे अच्छा, तो आपको जो करना है वो करोगे, जो खाना है वो खाओगे, जहां जाना है तुम ये नहीं सोचोगे कि ये काल कौन सा है। अष्टमी और चतुर्दशी का काल है, ये काल पावन है, ये काल पवित्र है। इस काल में अपावन कार्य नहीं करना। ये काल हमारे भगवान के मंदिर के अभिषेक का है। ये काल हमारे फलाने कार्य का है। कोई विचार नहीं, दैनंदिनी है ही नहीं। जब चाहो, जो चाहो, जहां चाहो, जैसा चाहो वैसा करने का मन हो जाए, समझ लेना तुम अभी बालक ही हो, पागल ही हो, मूर्ख और पशु ही हो। रिपीट करता हूं, जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो वैसा करने का मन हो। कई लोग चाहते, भाई बोलो तुम अपनी जिंदगी कैसी चाहते हो। यदि मैं पूछूं कि आप लोग कैसी जिंदगी चाहते हो, तो आप एक कहे यही, महाराज जब जहां जैसा चाहूं वो हो जाए, बस ये वरदान दे दे। तालियों बजरी का चाहते, हर व्यक्ति की ख्वाहिश है, हर व्यक्ति की ख्वाहिश है। जब जहां जो चाहूं हो जाए, बस ये सबसे बड़ा अपनी जिंदगी का वीक पॉइंट है महानुभाव। सबसे बड़ी कमजोरी का समय है, सबसे डाउनफॉल होने का समय है। अशुभ दिन शुरू हो गया, अशुभ दिन शुरू हो गया, और अशुभ चल रहा है तो और अशुभ हो जाएगा। मन में क्या आया, जो चाहूं, जहां चाहूं, जैसे चाहूं वैसा होना चाहिए। ये जो सोच है ये जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। ये सोच बालक का है, ये सोच पागल का है, ये सोच पशु का है। पशु सोचता है मैं जो चाहूं, जहां चाहूं, जैसे चाहूं वैसे करूं। पशु को कोई विचार नहीं आता, उसको कोई दुनिया से लेना देना नहीं। ये स्थान कैसा है, ये क्या है, कोई मतलब नहीं। मूर्ख को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पागल को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन बैठा है, कौन सा स्थान, उसको कोई लेना देना नहीं। मंदिर में आएगा तो को भगवान कोई पत्थर फेंक दे, भगवान कोई कुछ भी कर सकता, पागल। बस मैं कानपुर घूमता घूमता मध्य कानपुर में आ गया। हार्ट ऑफ सिटी मेन स्थान माना जाता है। तो मैं यही पूछ रहा हूं, इन तीन में से आपको कौन है, बालक, पागल, मूर्ख या पशु? और मैंने बता दिया, थर्मामीटर भी दे दिया। कभी ये मन में भाव आ रहा है क्या
जो चाहूं जहां चाहूं जैसा होना चाहिए। ऐसा भाव कभी मन में आया हो, आ रहा हो या आवे, तो आज का प्रथम प्रवचन के उपदेश का एक मोटिवेशन अपनी जिंदगी में लिख लेना। लिख लेना, कभी ये भाव अपनी जिंदगी में नहीं आने देना, कभी नहीं आने देना। और आएगा ये भाव इतना खतरनाक है, ऐसा परिणाम हुए बिना रहता नहीं, आता है, बहुत आता है। तुम्हें क्या, मुझे भी आ जाए तो आपत्ति मत समझना, ये भाव ही ऐसा है। कौन नहीं चाहता जो जिस समय जहां चाहूं वैसा हो जाए, ये भाव आता है। पर इस भाव को अंकुरित मत होने देना। आ भी जाए, आएगा। मैंने तुम ये मत कहना कि मुझे ये भाव नहीं आएगा, नहीं रोक पाओगे। एक भी मानव नहीं है जिसके अंदर कभी ये भाव ना आया, आएगा। बस उसी को रोकना है। आएगा तो सही, अंकुरित मत होने देना, पनपने मत देना, क्रियान्वित मत करना, क्रियान्वित मत करना, तुरंत अंकुश लगा देना। नहीं, जो चाहें जहां चाहें वैसा होगा, मन से कह दो नहीं होगा। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त भामाशाह श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले, सरला जैन, संदीप जैन, निधि जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, धार्मिक, निर्जरा, सहज, शाब्दिक जैन एवं तिजारा परिवार कानपुर, पुत्री दामाद पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, देवती दीवा जैन, श्री महेंद्र जैन कटारिया, श्री मनीष पूजा जैन कटारिया, मनन काव्या, गजराज अंजना जैन, ऋषभ रौनक जैन, तक्ष जैन, दिशा जैन, फर्म कटारिया कैरियर्स, कटारिया इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश।